हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जब सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा आए तो उसको कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करा जा सकता है। तो देखिए, जब सेक्सुअल डिजायर ज्यादा आए तो उसको दबाना नहीं है, उसका एक रास्ता है और वो रास्ता है सिर्फ आध्यात्मिक, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं, जब आप भगवान का नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो उसी से इसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नहीं कंट्रोल होता। आप सोचते हो कि उसको दबाना है, दबाना नहीं है, इच्छाओं को मारना ही नहीं है। लेकिन हाँ, क्या करना है, जो आपका दिमाग उस चीज के लिए क्रेव कर रहा है, क्रेविंग मच रही है उसके लिए, तो क्या करना है, आपको वहां से अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करके कहाँ आना है, जैसे होता नहीं, इधर से इधर, पूरब से पश्चिम, दाएं से बाएं, ऐसे ही करना है। तो क्या करना है, इधर आपका दिमाग है, इधर से भगवान की तरफ आना है, भगवान की भक्ति करनी है, नाम जाप करना है। तुरंत जैसे आए, कहते नहीं अपना दिमाग को, कहते नहीं कि अपने दिमाग को बदलो, चेंज करो, अपना दिमाग लगाओ। हर चीज में मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ाई में दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ। इसका मतलब क्या है कि दिमाग को लगाया जाता है, तभी तो कहते हैं दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तो जब दिमाग को लगाया जाता है, तो जब उस समय आपका दिमाग उसमें लग गया है, क्रेविंग मच रही है, आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर आ रही है, आपका दिमाग यही कह रहा है कि बस मुझे करना है, करना है, तो क्या करना है, उसी वक्त उसी क्षण आपको अपना दिमाग भगवान में लगाना है, नाम जाप में। जैसे क्रेविंग मचे, तुरंत आप चेंज हो जाओ, भगवान की तरफ झुको। तो देखिए, अध्यात्म ही मात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इस एनर्जी को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हमारे अंदर कितना भी इच्छाएं होंगी, सच में वो कंट्रोल हो जाएंगी। और इसका रास्ता ही है सबसे पहला, नाम जाप। जैसे ही आपके अंदर क्या होता है, जैसे आए 2 मिनट के लिए इंटीमेसी कि हाँ मुझे अब इसकी इच्छा हो रही है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, परेशान हो जाते हैं मेरी बहनें, मेरे भाई लोग। तो क्या करना है, तुरंत आपको जाके ध्यान में बैठना है, भगवान के पास बैठना है और नाम जाप, राम 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 राम, इतनी स्पीड में बोलना है, रुक के नहीं, राम राम ऐसे नहीं। आपको अपना दिमाग अगर उससे कट करना है, एनर्जी को कट करना है, तो क्या करना है, सीधे राम 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 राम, राधे 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 राधे, ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना तेज बोलना है कि जो मन है उसमें लग जाए, राम नाम में लग जाए। वो 1 मिनट के लिए ही, जैसे होता है ना, जब धीरे बोलोगे तो राम बोलोगे, राम, तब तक वो भाग जाएगा। इतना स्पीड में बोलना है कि वो तुरंत आपके पास आ जाए, तुरंत भगवान के पास आ जाए, भगवान से जोड़ दो उस मन को। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब आप अपना दिमाग उधर डाइवर्ट करोगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। उस चीज से जो क्रेविंग मच रही है ना आपके अंदर, वो खत्म हो जाएगी। फिर आप एकदम शांत, एकदम हल्का महसूस करोगे। और तो और अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ मोड़े। ऊपर की तरफ मोड़ने का मतलब क्या है, मेडिटेशन में बैठिए एकदम और सांसों पर ध्यान लगाइए। इससे क्या होता है कि जब आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ आने लगती है, क्योंकि सारी एनर्जी वहां इकट्ठा होकर आपके अंदर क्रेविंग मचा रही है, इंटीमेट होने का मन कर रहा है, सेक्सुअल डिजायर आ रही है, क्योंकि सारी एनर्जी क्या है, नीचे की तरफ है। तो जब वहां नीचे की तरफ है एनर्जी, तो वो क्या कर रही है, सारी एनर्जी इकट्ठा होके आपको फोर्स कर रही है इंटीमेट होने के लिए कि ये करो, ये करो, बस इसी से इच्छाएं खत्म होगी। लेकिन नहीं, जब आप मेडिटेशन ध्यान करते हो तो आपकी वो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो सीधे सीधे कहाँ आती है, क्रांत चक्रा पे। तो उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ लाना है एनर्जी को। ध्यान करिए और प्राणायाम करिए, आप भ्रामरी कर लीजिए। भ्रामरी योगा मैंने अभी एक वीडियो में बताया है कि कैसे करते हैं, ध्यान भी मैंने बताया है कि कैसे करते हैं। तो उस तरह करिए, फिर इससे क्या होगी, आपकी वो जो एनर्जी है बैलेंस हो जाएगी। और ये भी है, अगर आपका दिमाग मेडिटेशन ध्यान में नहीं लग रहा है तो कोई भजन लगा लीजिए, भक्ति वाली चीजें लगाइए, फिल्मी गाने मत सुनिए, उससे तो बहुत ज्यादा वो चीजें और आती हैं आपके अंदर। सेक्सुअल डिजायर जब आप लव लव सॉन्ग सुनते हो, इन सब चीजों से ज्यादा आता है, वही प्यार मोहब्बत वही चीजें बताएगा। तो आप जब वो प्यार मोहब्बत वाले गाने सुनते हो तो और ज्यादा इंटीमेट होने का मन करता है। आपको सिर्फ भजन सुनना है, भक्ति से रिलेटेड चीजें सुननी है। और ट्रिगर से दूर रहिए। ट्रिगर क्या है, मान लीजिए आपके अंदर इंटीमेसी आ रही है और आप
प्यार वाले गाने सुन रहे हो तो ये ट्रिगर ही दिलाएगा, और ट्रिगर करेगा तो आपको और इंटीमेट होने का मन करेगा, और आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर हाई होती रहेगी। और तो और जैसा होता है, जैसे जो गंदी वीडियो होती हैं, अडल्ट जो कंटेंट होते हैं, ऐसे टाइप के वीडियो बिल्कुल मत देखिए। इन सब चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि ये आपको ट्रिगर देगा। ट्रिगर देगा क्या, दूसरे को देखोगे उसमें फोन में तो आप सोचोगे मैं भी देखूं। तो क्या करना है, ऐसे गंदी गंदी वीडियो से दूर रहना है। आजकल के बच्चे भाई लोग ऐसे हैं कि जो छोटे छोटे 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, क्या करते हैं, ऐसी वीडियो पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि डोपामिन क्या होता है। इसको देखने से वही डोपामिन जो हार्मोन्स होता है, वो केमिकल होता है, समझ लो, बॉडी में रिलीज होता है। इससे क्या होता है, हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो हमें खुशी देती हैं, और हम क्या होते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। ये एक डोपामिन ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसना नहीं है हमें। कई लोग ऐसे हैं खाली समय में बस यही चीज़ें देखते रहते हैं, जिसको लोग कहते हैं अश्लील वीडियो। नहीं देखना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और तो और अपने शरीर को हमेशा क्या करना है, एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने का मतलब क्या है, आपको एक्सरसाइज करना है। आपको सुबह उठ के मेडिटेशन, ध्यान तो करना है, एक्सरसाइज, बॉडी को ऐसे मूव कराओ। भाई लोग हैं, जिम ज्वाइन कर लीजिए। बहनें हैं, थोड़ी देर क्या करना है, डांस करना है। डांस करना भी एक एक्सरसाइज है। सुबह सुबह उठिए, 10-15 मिनट डांस करिए। कोई ऐसा गाना लगाइए जो थोड़ा स्पीड वाला हो, बस उस पर डांस करिए। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपके अंदर वो जो ऊर्जा इकट्ठा हुई रहती है बॉडी में, अब वो ऊर्जा जब नहीं निकलती है तो क्या करती है, आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर लाती है। उससे बचने के लिए क्या करना है, जब हम मूव करते हैं, बॉडी में पसीने आते हैं खूब, तो क्या होता है, वो एनर्जी बह जाती है। और ये एनर्जी बह इस एनर्जी को समझ लो ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, समझ लो आपको बर्बाद कर देती है। जब इंटीमेसी आएगी, सेक्सुअल डिजायर आएगी, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं जाओगे, और उससे क्या होगी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। उससे बचने के लिए क्या करना है, आपको उस एनर्जी को इस तरह बहाना है। बहाना क्या है, वो समझ लो आपका दिमाग डाइवर्ट कर देता है बस। अगर आपके अंदर मान लीजिए सेक्सुअल डिजायर आ रही है, तो उसको आने देना है, उससे दूर थोड़ी ना भागना है। आ रहे हो आओ, लेकिन उससे कहो कि बेटा आ तो रहे हो, लेकिन हम तुम्हें कहाँ लगाने वाले हैं ये तुम भूल गए हो, तुम आए किसके पास हो। एकदम उससे लड़ने की क्षमता रखो, और नहीं लड़ने की क्षमता रखोगे तो आप भटकोगे। सच में ऐसे ही जो फीमेल पर्सन है, ऐसे ही जो बहनें हैं, भाई हैं, ऐसे भटक रहे हैं आजकल। नहीं है कंट्रोल उनको, नहीं है उनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर, लेकिन ये पावर हमें अपने हाथ में लानी पड़ेगी। जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान के बच्चे हैं, उनके हाथ में रहता है ये पावर। उनको आता है कि उनको अच्छे से समझ है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करना है। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तभी तो लोग नॉन वेज खा रहे हैं, अगर कंट्रोल होता तो ना खाते। कुछ भी आए, जो इच्छा हो उसको कर डालो, जो भी इच्छा है कर डालो। नहीं, जो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करते वही ये सब करते हैं, वही व्यभिचार में फंसे हैं, शराब में फंसे हैं, मांस में फंसे हैं। तो अगर आपको ये इच्छाएं आ रही हैं तो उसको दबाना नहीं है, उसको आने देना है, और सीधे उसको क्या करना है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से जोड़ना है, भगवान से जोड़ देना है उस डिजायर को, उस इच्छा को। तुरंत आप भगवान के पास बैठ जाओगे तो वो इच्छा तो डर के मारे भाग जाएगी। और तो क्या करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी इस ऊर्जा को क्या करिए, पवित्र बनाइए, सही दिशा दीजिए, मेरे अंदर संयम दीजिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके साथ, भटकोगे ही नहीं कभी। आपसे बड़ी थोड़ी ना है वो एनर्जी, वो इच्छा। लालच भी आता है लोगों के अंदर। मान लीजिए सेक्सुअल डिजायर है, आई, इंसान किसी के साथ गया, इंटीमेट हो लिया, लालच आई, गया किसी को ठग लिया, चोरी कर लिया। तो आती है, लेकिन सबकी नहीं आती। जो कंट्रोल कर लेते हैं उनकी नहीं आती है, वरना पूरी दुनिया में सब रेपिस्ट ही बन जाते, लेकिन नहीं है, क्योंकि सबके अंदर है क्षमता, लेकिन जो कुकर्मी होते हैं उनके अंदर नहीं है, वही तो रेपिस्ट बनते हैं। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गए होंगे, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, कि हाँ, इस इच्छा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस डिजायर को। आ रहा है आने दो, लेकिन उसको आने के बाद लगाना कहाँ है, उस मन को भगवान के पास। बस नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए, अपने आप ये डिजायर खत्म हो जाती है। खत्म किसी के अंदर नहीं होता, लेकिन हाँ, कंट्रोलिंग पावर आ जाती है आपके हाथ में। कहते नहीं, उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा।
और उसके हाथ में रहेगा तो आपको बर्बाद कर देगा, ये भी याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।